अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन और हमने उसकी सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ी थी, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। अब बच्चों आज के हम लेक्चर में उसकी बाकी दो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। और बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लॉन्ग में आता है, अक्सर लॉन्ग पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है, अक्सर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी एग्जाम्पल के साथ दे दें। और ये एग्जाम्पल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर बल्कि हमेशा ही आता है लॉन्ग, हमेशा। दो शिफ्ट्स होती है मॉर्निंग या इवनिंग, किसी एक शिफ्ट को ज़रूर आता है लॉन्ग में। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना है बच्चों, और इसे इतना अच्छा याद कर लें, इतना अच्छा समझ लें कि आपको ये चॉइस पर छोड़ना ना पड़े, ये आपका ऐसा हो कि अगर आते तो आपके फुल मार्क्स आपको देंगे। चलो बच्चों आज हम पढ़ते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम। हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एक मास जब अपने मीन पोजीशन रेस्ट पर होता है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन अगर वो अपनी किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाए तो वहाँ पर स्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और उसे खींचती है कि अपनी वापस मीन पोजीशन पर आए। लेकिन जब वो मास अपने वापस मीन पोजीशन पर आता है तो वहाँ आने तक उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी होती है कि वहाँ पर रुकता नहीं है इनर्शिया की वजह से, बल्कि अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है, जिसकी वजह से दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और इस तरह से टू और फ्रो मोशन चलता रहता है अंटिल के बॉल स्टॉप ना कर जाए। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम की भी यही एग्जांपल है। एक आपने बाउल लिया, अंदर बॉल रख दिया, अब वो मीन पोजीशन पर था तो उसके ऊपर जो कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, तो क्या उसका वेट जो है वो फोर्स के बिल्कुल बराबर है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, बॉल को हमने पकड़ा और ए पोजीशन तक ले आए, एक एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब यहाँ पर स्टोरिंग फोर्स एक्ट करिए, उसे वापस अपनी तरफ खींच रही है। हमने बॉल जो ही छोड़ा, बॉल वापस इधर आया, लेकिन यहाँ आते हुए उसने इतनी स्पीड गेन कर ली कि यहाँ रुका नहीं, अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। जब अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर गया तो दोबारा स्टोरिंग फोर्स ने एक्ट किया अपनी मेन पोजीशन पर। इस तरह से बॉल चलता गया अंटिल रुक गया अपनी मेन पोजीशन पर। The motion of ball placed in bowl is another example of simple harmonic motion. When the ball is at the mean position O, that is at the center of bowl, net force acting on ball is zero. In this position, weight of ball acts downward and is equal to upward normal force. जब अपनी मेन पोजीशन पर था तो वेट जो है फोर्स के बराबर था, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, hence there is no motion. Now, if we bring the ball to position A and then release it, the ball will start moving toward the mean position A due to the restoring force caused by its weight. हमने क्या पढ़ा कि जब A पोजीशन पर लेकर छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल वापस मूव हुआ O पोजीशन पर। At position O, the ball gets maximum speed and due to inertia, it moves towards the extreme position B. While going towards B, the speed of ball decreases due to restoring force which act towards mean position. बॉल बार बार ऐसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा एक्सट्रीम पोजीशन से, टू और फ्रो मोशन चलता रहेगा। At the position B, ball stops for a while and then again moves toward the mean position O under the action of restoring force. This to and fro motion of ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction. Thus, the to and fro motion of ball about a mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion. एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। एक सिंपल पेंडुलम है जो मीन पोजीशन ओ पर है, तो वेट बराबर है अपनी फोर्स के, टेंशन के बराबर है, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। लेकिन हम इसे खींचे ए पोजीशन एक्सट्रीम तक लेकर जाएं तो क्या होगा, वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। कॉस थीटा जो डाउनवर्ड एक्ट करता है और साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है बच्चों। तो साइन थीटा चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स है वो वापस अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ओ पोजीशन पर बॉल इतनी स्पीड गेन कर चुका कि रुकेगा नहीं और बी तक जाएगा। बच्चों वही बात बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। A simple pendulum also exhibits SHM, simple harmonic motion. It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at upper end. In the equilibrium position O, net force of bob is zero and bob is stationary. Now if we bring the bob to extreme position A, the net force is not zero
वो वापस अपनी तरफ खींच रहा है. There is no force acting along string as tension cancel. ये छोड़ दें line. Hence, there is no motion along this direction. The component of weight mg sin theta is directed towards mean position and act as restoring force. इस तरह से बॉल वापस पीछे की तरफ आया, फिर आगे जाएगा, फिर इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा बच्चों. ये सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. We have अच्छा, it is clear from above discussion that speed of verb increases while moving from point A to O due to restoring force which act towards O. Therefore, acceleration of verb is directed toward O. Acceleration किस तरफ directed है? O की तरफ. Similarly, when the verb moves from O to B, its speed decreases due to restoring force which act again towards O. Therefore, acceleration is directed towards O. बच्चों क्या वो एक ही बात बता रहा है कि हम O पर मीन पोजीशन पर 0 था, A तक लेकर गए, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट की, स्पीड गेन की जब वो O तक पहुंचा और इस तरह से आगे चला गया, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन किस तरफ डायरेक्ट कर रही है? O मीन पोजीशन की तरफ. ठीक है बच्चों. We have following formula for time period. टाइम पीरियड के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया 2 पाई √L/g. बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या डेफिनेशन है? जब लॉन्ग आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों. Simple harmonic motion occurs when net force is directly proportional to displacement from mean position and is always directed toward mean position. क्या होता है कि बार बार अपनी mean position की तरफ डायरेक्ट हो रही है restoring force की वजह से. In other words, when an object oscillates about a fixed position such that its acceleration is directly proportional to displacement from mean position and is always directed toward mean position. क्या कह रहे हैं? कि acceleration हमेशा mean position की तरफ डायरेक्ट करेगी. हमेशा बॉल ने वापस अपनी रिस्टोरिंग फोर्स मतलब मीन पोजीशन की तरफ ही आना है. बच्चों जो 4 फीचर्स हैं ना, इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये आपने इंपॉर्टेंटली याद करने. बच्चों किसी बात को आप लोग लाइट ना लें. हमेशा हम लाइट ले लेते हैं इन चीज़ों को, बोर्ड में आ जाती हैं और तब हम परेशान हो जाते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हर इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड में, अक्सर बहुत बेसिक चीज़ें उठकर आ जाती हैं, इंट्रोडक्शन उठकर आ जाती है और वहाँ पर बच्चा हैरान रह जाता है कि इंट्रोडक्शन आ गई. इस चैप्टर में तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो नहीं आए, इंट्रोडक्शन आ गई. अक्सर होता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स लॉन्ग में आ जाते हैं और बच्चे ने तो इसे बस एम ई करके पढ़ लिया था कि ये कहाँ लॉन्ग आना है. तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंट समझें. बोर्ड में कुछ भी लॉन्ग आ सकता है. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? अ बॉडी जो एग्जीक्यूट करी SHM हमेशा वाइब्रेट करेगी अपनी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड. एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगी और जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा. एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगी मीन पोजीशन पर और मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर. हम सब पढ़ चुके हैं पीछे बातें. वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर और 0 एक्सट्रीम पोजीशन पर. अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं. वाइब्रेशन क्या होती है? 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन. मतलब एक पूरा राउंड ट्रिप, मतलब O से A गया और A से वापस B तक जाकर दोबारा O पर आया, ये कंप्लीट राउंड ट्रिप था. ये वाइब्रेशन है. टाइम पीरियड क्या है? टाइम जो टेकन, वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो टाइम ले रही है अपनी वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट साइकिल वाइब्रेट करने में, वो टाइम पीरियड है. इसे T से डोनेट करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन साइकिल्स वाइब्रेटिंग बॉडी की 1 सेकेंड में जो होती है वो फ्रीक्वेंसी है. ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का. जो टाइम पीरियड हमने ऊपर पढ़ा है ये और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये रेसिप्रोकल है बेसिकली. ठीक है. अच्छा बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं. बच्चों टर्म्स इंपॉर्टेंट है ना, याद रखें. बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि हर वो चीज़ जो आप लोगों को लग रहा है कि बड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी है, बड़ी नॉर्मल सी है, लाइट सी है, उस पर ज़्यादा फोकस करें. बजाय कि इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जो हम लाइट चीज़ें छोड़ देते हैं अपने उस पर फोकस करने. बोर्ड में हमेशा वो चीज़ आती है जिस पर हमने सोचा था कि एक क्वेश्चन नहीं आ सकता. अच्छा एक एग्जांपल है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम. हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पर पढ़ा है. ठीक है. उसने हमें लेंथ दे दी है 1.0 मीटर और G मतलब फोर्स उसने हमें दे दिया. ठीक है. हमने वैल्यूज पुट की और फ्रीक्वेंसी आ गई. फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज. इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें.